कोई कहेगा मेरे पास साउथ इंडियन वोट है, कोई कहेगा कि मेरे साथ दिल्ली के वोटर्स हैं, कोई कहेगा मेरे साथ बनिया है, कोई कहेगा कुर्मी है, कोई राजपूत है। लेकिन भाजपा के साथ मोदी के साथ कौन वोट है? हिंदुओं का। किसी भी दिन बनिया, राजपूत और लाला पर हिंदू भारी पड़ेंगे कि वो ये खबरें चलाएं कि एनडीए में बड़ी टूट, भाग निकले मुकेश सहनी। आए ही नहीं, जाएंगे कहाँ? और अगर सेटिंग इनसे हो जाती है, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि मुकेश सहनी की जो डिमांड्स मीडिया द्वारा प्रचारित हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी। कागज़ तो उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं आया था जी। इसका टेक्निकल कारण है, इन दोनों का किसी भी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी का सांसद खुद वो है, तो उनको ऑफिशियली लेटर लेकर भेजा जाता है। बाकी सभी को फोन आया था और इन लोगों को आगे सीट के लिए भी बुलाया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी को ये लगा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, यह कहना है मुकेश सहनी का। मगर राजनीति देश भर से लेकर बिहार तक में क्या कुछ हो रही है वो तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स जाते ही रहते हैं। मगर अभी हमारे साथ हैं, उनसे कई बातें जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं नमन मिश्रा जी। पंचनामा के जरिए ये कई कह सकते हैं कि कई खबरें चीड़ फाड़ करके लाते हैं। खबरें हम अभी जरा जानने आए हैं या समझ लेते हैं। जिस प्रकार से मुकेश सहनी का दावा है, इसको कैसे देखते हैं इन बातों को? ये दावा तो मुकेश सहनी ने बहुत बड़ा कर दिया है, डिमांड भी बहुत बड़ी है। जो क्रोनोलॉजी है उनकी राजनीति का, 18 से शुरू होकर जो पॉलिटिकल पार्टी उनकी वीआईपी है, 18 में स्थापित हुई बिहार में, उसके बाद जहाँ तक वो पहुँच गए, बिहार के कैबिनेट के मंत्री बने, 4 विधायक जीत कर आए, कई चुनाव लड़े वो, कभी एनडीए गठबंधन के साथ, कभी महागठबंधन के साथ। लेकिन आज ऐसी जगह पर वो हैं कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं तो एक बात जरूर बोलते हैं कि मुझे दोनों तरफ से धोखा मिला। तो दो ही धुरियों का फिलहाल राजनीति चल रहा है देश में, इंडिया एनडीए, बिहार में महागठबंधन एनडीए। तो आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। पप्पू यादव इन दोनों धाराओं के विपरीत चलकर देख चुके हैं। सच्चाई यही है कि जो चुनाव वो एक सांसद के तौर पर लड़कर जीते थे और बड़ी लड़ाई में जीते थे जी, वो आज सच्चाई यही है कि विधायक का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर खुद पप्पू यादव अपने दम पर चुनाव लड़ते और बाकी सभी पार्टियां गठबंधन नहीं करती तो शायद पप्पू यादव भारी पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन है क्या कि चूंकि राजनीति इस वक्त दो धुरियों की हो रही है, दो गठबंधनों की हो रही है, तो सबको मजबूरी हो जाती है जाना। चिराग भी किसी गठबंधन का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे। उसी तरह से मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा का भी एक बड़ा वोट बैंक है। तो ये लोग मजबूरी में, मजबूरी है, निश्चित तौर पर मजबूरी है। क्योंकि एक तरफ जब बड़ा धड़ा बन गया है तो आपके वोट को 5000 का, 10,000 वोट है, फिर 50,000 वोट है, किसी विधानसभा का 50,000 वोट है। लेकिन वहाँ जो गठबंधन बन गया है वो लगभग 2 लाख वोट काट रहा है वहाँ पे, तो 50,000 आपका पूरी तरह से विफल हो जा रहा है वहाँ पे। इसीलिए छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक बड़ा गठबंधन बनाया जा रहा है। आज मोदी के खिलाफ देश में इंडिया गठबंधन क्यों बना? क्योंकि सबके पास छोटे छोटे गठबंधनों का वोट है। जैसे कोई कहेगा कि मेरे पास बंगाली वोट है, कोई कहेगा मेरे पास साउथ इंडियन वोट है, कोई कहेगा कि मेरे साथ दिल्ली के वोटर्स हैं, कोई कहेगा मेरे साथ बनिया है, कोई कहेगा कुर्मी है, कोई राजपूत है। लेकिन भाजपा के साथ मोदी के साथ कौन वोट है? हिंदुओं का। किसी भी दिन बनिया, राजपूत और लाला पर हिंदू भारी पड़ेंगे। ये एक बड़ा वोट बैंक है। और हर जाति में थोड़ा थोड़ा हिंदू का थोड़ा, वो सब हिंदू ही नाम था। तो जब हिंदू के नाम पर वोट करेंगे तो वो भाजपा हमेशा जीत कर आएगी। इसीलिए उस मिथ को तोड़ने के लिए कई दल एक साथ आ रहे हैं कि वो जुड़ जाए। लेकिन बिहार के संदर्भ में चूंकि मुकेश सहनी की पार्टी एकाएक जिस तरह से पहुंची जहां पर, वहां से अब उनके पास ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड हैं। उन्हें चुनना तो नीतीश कुमार के महागठबंधन और मोदी के एनडीए में से ही है। 18 की जो बैठक थी, 18 की थी ना, उस बैठक में वो नहीं गए। 38 दल एनडीए के आए। मुकेश सहनी को भी फोन आया था। देखिए एक बात जान लीजिए, कागज़ तो उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं आया था जी। इसका टेक्निकल कारण है, इन दोनों का किसी भी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी का सांसद खुद वो हैं, तो उनको ऑफिशियली लेटर लेकर भेजा जाता है। बाकी सभी को फोन आया था और इन लोगों को आगे सीट के लिए भी बुलाया जाएगा। लेकिन मुकेश सहनी को ये लगा कि चूंकि हमने सीटों की डिमांड कर रखी है, अपमानित किया गया है। 12 से 13 सीट हमने मांगा है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश मिला 12-13 मतलब अच्छा लोकसभा का है, केवल बिहार का नहीं, अच्छा, बिहार के आसपास के भी मांग रहे हैं वो। इनका रथ जो है 3.5 करोड़ का, ये भी झारखंड बिहार पूरा घूमेगा। अच्छा, ये पूरी तैयारी इन्होंने कर ली है। इनको शुरू से ही इस बात का इल्म रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निषाद समाज का जनसंख्या है, झारखंड में भी है, बिहार में, तो ये सबको सम्मिलित करके मानते हैं।
आरक्षण वाली बात जहां तक है तो निश्चित तौर पर मगर यह नमन जी, यह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के देख चुके हैं कई जगहों पर 100 वोट कुछ वोट, सभी को पता है कि क्या क्या वोट आते हैं। तो क्या इनमें एक संभावना देखी जाए कि भाजपा इनकी जो इतनी बड़ी डिमांड है ये समझ पाएगी या मानेगी, ये क्या कहा जाए इस पर? मुकेश सहनी हर बात को बिजनेस की तरह ही लेते हैं, राजनीति को भी वो बिजनेस की तरह ही लेते हैं। उन्होंने ये जानते थे कि अगर हम 10,000 नहीं बोलेंगे तो 8,000 तक आके मामला नहीं टिकेगा। अच्छा, मतलब मोल मुलाई करना, मोल मुलाई। उन्होंने वो अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या जरूर है, आज जिसका जन्मदिवस वो मना रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश की ही है, फूलन देवी। लेकिन एक बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक निषादों की पार्टी है जी। और उस पार्टी का गठबंधन भाजपा के साथ है जी। तो वहां संभावनाएं इनके लिए नहीं है। इसी चक्कर में पिछली बार इनका कटा था पत्ता एनडीए से जी जी। अब चूंकि इस बार इनको लगता है कि नहीं, हमको सीट पहले ही बता दीजिए, क्या क्या शर्त रख रहे हैं, सीट पहले हमें बता दीजिए, हम हारने वाली सीट नहीं लेंगे। अब हारने वाली सीट क्या होता है इसका तो कोई राजनीतिक मतलब उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता। हारने वाली सीट क्या होता है जी। मुजफ्फरपुर की सीट ये मांग रहे हैं, सीटिंग सांसद का टिकट काटना पड़ेगा। आरा की सीट मांग रहे हैं, सीटिंग सांसद का टिकट काटना पड़ेगा और उसकी दावेदारी पहले से भी है। आरा की सीट लोजपा भी मांग रही है, उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं क्योंकि सेफ सीट, और ये भी मांग रहे हैं मुकेश सहनी भी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा भी वहां से एक दो प्रत्याशी भाजपा की तरफ से भी है जी। तो ये सीट भी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है। मुकेश सहनी के लिए क्या समझा जाए? उनकी या तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है या वो बहुत ज्यादा समझ पा रहे हैं राजनीति को, ये जो अभी चल रही है। समझ तो रहे हैं जी। देखिए एक बात जान लीजिए, मांझी जी गए तो मांझी जी ने क्या कहा, मैं बिना शर्त समर्थन करता हूँ एनडीए को जी। मुकेश सहनी उपेंद्र कुशवाहा गए तो उन्होंने क्या कहा लास्ट में, मैं बिना शर्त के समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि इन सभी की शर्तों पर भाजपा ने अपनी तरफ से मुहर लगा दी है। अब बात है कि क्या शर्तें हैं मुकेश सहनी की। पहली शर्त, वो बोल रहे हैं 13-14 सीट, लेकिन उनको चाहिए 4 से 5 सीट। मतलब चिराग पासवान के इतना दावेदारी इतना चाहिए, लेकिन वो केवल बिहार से नहीं मांगेंगे, उसमें भी उन्होंने इशारा कर दिया जी कि यार ठीक है, नहीं है 2,000 या नोट 500, 1,000, 10 में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश और झारखंड से 1-2 सीटें देकर उनका एडजस्ट किया जा सकता है, उन्होंने खुद उपाय बता दिया। दूसरा, आरक्षण उनके समाज को मिलना चाहिए। अब उनके समाज को आरक्षण बिहार छोड़ के कई जगहों पर मिला हुआ है, मतलब स्पेशली मल्लाहों को मिलना चाहिए। तो अब जान लीजिए एक बात, आज शहादत दिवस भी मना रहे हैं फूलन देवी का। एक बात जान लीजिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कैच कि मुकेश सहनी को बिहार में आरक्षण देने को लेकर मसौदा केंद्र में बन गया है जी। ये अंदर भाजपा ने तैयारी कर ली है। तो ये भी इनका जो बहुत बड़ा प्लान है कि इसी पे शहीद हो जाएंगे, इसी पे शहीद होंगे, ये भी खत्म हो जाएगा बीजेपी, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये अब समय बचा नहीं है, 2 से 3 महीने में भाजपा वो अनाउंस कर देगी। तो 2 से 3 महीने घूम कर अपने समाज के बीच उसको भाव बनाएंगे और जब अगर भाजपा कर भी देती है तो कहेंगे कि मेरी जीत हुई जी। गेम यहाँ ये है। तो फिर रह किधर के जाएंगे, एनडीए या मतलब नीतीश जी के साथ कहा जा रहा है? नीतीश कुमार के खिलाफ मुकेश सहनी ने आज तक कुछ नहीं कहा है। नहीं, कल भी मुकेश सहनी की बड़ाई कर रहे थे, 10 दिन पहले भी वो कर रहे थे, मुकेश सहनी की बड़ाई, नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे थे, और 6 महीना पहले तो ये कहा था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए तो अच्छा रहेगा देश के लिए जी। निषाद को हम एकजुट करेंगे। और उससे 6 महीना पीछे जाइएगा तो कुर्नी के चुनाव से पहले जो हुआ था गोपालगंज और मोकामा चुनाव, इन दोनों जगहों पर उन्होंने सपोर्ट किया था महागठबंधन को। हर निषाद को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वोट करना तो नीतीश को ही करना। अब उसके बाद कुर्नी गए तो कुर्नी में नीतीश कुमार ने भावे नहीं दिया। तो इनको समस्या ये है कि इनको दोनों तरफ से भाव नहीं मिल रहा है। बात सच्चाई है कि इनकी कई नेताओं ने वहाँ केंद्र में भी रखी। यहाँ तक ये भी बता दूं आपको, बिहार के एक बहुत बड़े नेता ने उस बैठक से पहले जब केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष खड़े हुए तो कहा कि मल्लाह के बारे में कुछ नहीं सोचिएगा अपने शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से। तो उन्होंने कहा कि आपको जो काम दिया गया है वो कीजिए, मल्लाह से बात करने के लिए हमने आदमी नियुक्त कर दिया है जी। वो उनसे बात करेंगे। मुजफ्फरपुर के उनके सांसद भी हैं। हाँ, जब बातें हो जाएंगी तो अभी उनको बुलाया जाएगा। इस बैठक में उनके लिए जगह नहीं थी, अगली बैठक में निश्चित तौर पर उनको स्थान मिलेगा। तो क्या भाजपा ने ज्यादा मनाया भी नहीं सहनी को? ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा ने उतना भाव नहीं दिया। देखिए, इस वक्त मुकेश सहनी को साथ लाना भाजपा के लिए बहुत घातक भी हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस प्रकार छोड़ के भागे थे, फिर निकल के कुछ बोलते। हाँ, ये भी डर है कि अगर इस बार वो आ जाते बैठक में और फिर बैठक से वो चले जाएंगे और जाके महागठबंधन कैसा बन जाएंगे तो कहा जाएगा हमारे से पत्रकार क्या खबर चलाएंगे कि एनडीए का एक और विकेट गिरा, एक और विकेट गिरा, शाह के नाक के नीचे से निकल गए मुकेश सहनी। और हम तो इंतजार में ही ना है, पशुपतिवाद निकले तो हम लोग क्या करेंगे, यही ना करेंगे जी। तो ये जो मौका है ये भाजपा देना नहीं चाहती है पत्रकारों को और अपने विरोधियों को कि वो ये खबरें चलाएं कि एनडीए में बड़ी टूट, भाग निकले मुकेश सहनी। आए ही नहीं, जाएंगे कहाँ?
और अगर सेटिंग इनसे हो जाती है, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो दर्शक हैं वो भी जानते हैं कि मुकेश सहनी की जो डिमांड्स मीडिया द्वारा प्रचारित हैं वो कभी पूरी नहीं होंगी। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें से बहुत कम में ही मुकेश सहनी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस बार सबको समझ में आ रहा है कि ऊँट किस करोड़ बैठने जा रहा है। ये सारी तैयारियाँ इंडिया की, और जो अंदर में जिस तरीके से घिचपिच हो रहा है, दल मिल रहे हैं दिल मिल नहीं रहा है, ये संभव नहीं है। यहाँ एक चेहरा नहीं दिख रहा है आपको, और वहाँ सभी नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए आगे पीछे घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल यहाँ हो गया है। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस लड़ाई को अगर आप देखेंगे तो बिहार में जस्ट उल्टा कर दिया गया, नीतीश कुमार वर्सेस ऑल कर दिया गया है। सारे दल नीतीश कुमार के पीड़ित एक तरफ एनडीए में आ गए हैं और नीतीश कुमार को अगेंस्ट में कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती कर पाना इंडिया के लिए संभव नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जो कि कमजोर स्थिति से गुजर रहे हैं, तेजस्वी को भी बहुत भरोसा नीतीश कुमार पर रह नहीं गया है। जो एक्शंस रिएक्शंस है नीतीश कुमार के वो बहुत कॉन्स्पिक्यूअस है, प्रभावशाली नहीं है, बहुत कॉन्स्पिक्यूअस है, बहुत शक हो रहा है उनके हर एक चाल चलन पर। कब क्या कर देंगे मैं तो शब्द प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, वरना एक शब्द प्रयोग करता जरूर नहीं कर सकते। हमारे सीएम है, कभी राजनीति छोड़ देंगे तो मैं जरूर किताब में अपने लिखना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से हमारे समाज में एक प्रचलन है, उस शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने क्रेडिबिलिटी अपनी खोई है, और इनके हर एक्शंस हर दूसरे दिन चौक चौराहे के लोग समझ जा रहे हैं कि नीतीश जी अगला चाल दो दिन कभी बंद हो जाते हैं, कभी निकल जाते हैं। हालांकि इतना आसान नहीं नीतीश कुमार को पढ़ पाना। अभी हाल ही में 10 दिन पहले बिहार के लगभग सभी लोग कहने पलट गए, कल पलटेंगे, टोटल पलटेंगे। राजगीर गए थे तो लगा पलटी हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आता है। और इशारे भी तो इनके ऐसे है ना, इशारे भी तो ऐसे हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता है। प्रेम प्रसंग में कोई बेचारा पड़ा हुआ हो प्रेमी, और प्रेमिका बिग सिग्नल दे रही हो, उस तरीके का हाल है। वो उसको लगे बुला रही है, जाएगा तो पिटा जाएगा। मतलब अभी भी संभावना है कि नीतीश जी इधर उधर, नीतीश जाएंगे कहाँ, मजबूरी है इधर आना। देखिए कांग्रेस ने डोमिनेट कर दिया है बेंगलोर में जी, सिंपल सी बात समझ लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार डोमिनेट करने की कोशिश किए कि इंडिया जो बनेगा वो हम बनाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि बना बनाया है, लीजिए बैठ जाइए। ये संभव नहीं है नीतीश कुमार के लिए कि वो इस जो बना है विपक्षी गठबंधन इसके बड़े चेहरे बन सके, ये संभव नहीं है। चलिए, तो बात शुरू किए थे हम सहनी से, बाकी कई बातें यहाँ पर हो गई, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर महागठबंधन और एनडीए, तमाम इंडिया जो नई घटक दल बनी है उस पर भी बात हो गई, और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर भी कह सकते हैं कि बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बाकी अभी हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार नमन मिश्रा जी, उनको धन्यवाद कहेंगे तमाम बातें समझाने और बताने के लिए। औपचारिकता के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम रविकांत है, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।